हरे कृष्णा। ओम पितृदेवतव्य नमः। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों का तर्पण करने के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वहीं इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन माह की अमावस्या तिथि को, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है, इस दिन पितरों के नाम से पौधे वृक्ष लगाने से भी जीवन भर पितरों की कृपा मिलती है। आइए जानते हैं साल 2025 में सावन अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या कब है। इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बार सावन मास की अमावस्या 24 जुलाई गुरुवार को रहेगी। अमावस्या का व्रत स्नान दान केवल इसी एक दिन किया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई दिन गुरुवार सुबह तड़के 2:29 से और गुरुवार पूरा दिन अमावस्या तिथि रहेगी और फिर 24 जुलाई मध्य रात्रि 12:40 तक अमावस्या तिथि समापन हो जाएगी। केवल एक ही दिन अमावस्या रहेगी। व्रत स्नान दान किया जाएगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:10 तक रहेगा। सूर्य उदय सुबह 5:58 से सूर्य अस्त शाम 7:08 पर होगा। अमावस्या की प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:36 से सुबह 5:38 तक। आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं और फिर जल में काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। किसी भी मंत्र जाप को यदि आप इस समय पर करते हैं तो उस मंत्र का फल भी आपको जल्द प्राप्त होने की संभावना होती है। अमावस्या के दिन शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 7:17 से 8:19 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त रहेगा 7:17 से 7:38 तक रहेगा। पूजा तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन यदि शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाए, शुभ मुहूर्त में कोई खास काम किया जाए, कोई विशेष उपाय किया जाए तो पूजा भी सफल होती है और इससे शीघ्र लाभ भी मिलता है। इसलिए सभी पूजा शुभ मुहूर्त में करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस मुहूर्त में आप दीप दान कर सकते हैं और यदि कोई आपकी विशेष मनोकामना हो तो इस उपाय को भी आप इस समय पर कर सकते हैं। यदि आप शिव चालीसा, हनुमान चालीसा या कोई और मंत्र का जाप कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। ध्यान रखिएगा, राहु काल को बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक राहु का टाइम रहेगा। शुभ काम ना करें। हालांकि इस समय पर आप राहु और केतु से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं और इस दिन पूजा का कार्य हो, पिंडदान, श्राद्ध हो तो आप सुबह से लेकर 11 बजे से लेकर 12:40 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 4:43 तक रहेगा और उसके बाद गुरु पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा और इस दिन अमृत सिद्ध योग रहेगा शाम 4:43 से लेकर अगले दिन सुबह 5:39 तक रहेगा। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही पितरों को तर्पण और वृक्ष आरोपण का विशेष महत्व है। इसलिए आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर भगवान शिव
और माता पार्वती का पूजन करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 108 आखा दाना यानी चावल टूटे हुए ना हो वह अर्पित करें। पितृ तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और पेड़ की पूजा करें। पेड़ की 7 परिक्रमा भी करें। पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का दिया जलाएं। अमावस्या के दिन घर की शांति के लिए, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए गऊ, कुत्ते और चींटी और पक्षियों को भोजन देना चाहिए। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए केला, तुलसी, बट या अन्य छायादार या फलदार वृक्ष भी आप लगा सकते हैं। पूजा और दान पुण्यों के कार्यों के बाद सात्विक भोजन करके व्रत का पालन करना चाहिए। अमावस्या के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। शाम की पूजा करने के बाद, दीपदान करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा का सेवन ना करें। ज़रूरतमंदों को दान अवश्य दें। मंदिर जाकर भगवान के दर्शन भी करें। इस दिन शिव चालीसा, शिव स्तोत्र और शिव मंत्रों का जाप करें और आरती और कथा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए दान करें। दान देते समय ध्यान रखें कि दान किसी भी मनोकामना पूर्ति की इच्छा से ना दिया जाए, नहीं तो दिए गए दान का फल प्राप्त नहीं होता है और किए गए दान का बार बार गुणगान भी नहीं करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।